श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 25तमी। ठीक है, 25वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों और पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, गमेरिट परस्मयी पदेशु, यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलिएगा, इट का विधान का प्रकरण चल रहा था। अब उसी प्रकरण में अभी एक जो सूत्र ला रहे हैं, ना वृद्धभ्यश्चतुर्भ्यः 7-2-59 पदच्छेदः न अव्ययपदं वृद्धभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं चतुर्भ्यः पंचमी व्यक्ति ही बहुवचनान्तं। अनुवृत्ति इसमें आ रही है परस्मयी पदेशु से और आर्ध धातु कस्येड और अंगस्य। ठीक है, तो चलिएगा, अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा। अर्थः वृतादिभ्यश्चतुर्भ्य उत्तरस्य सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। कहते हैं कि जो वृतादि 4 धातु लिए हैं यहाँ पर, ये क्या है, आप धातु पाठ में देखेंगे तो वृतादि एक गण है। वृतादि अर्थात ये भुआदि गण के अंतर्गत द्वितादि गण माना गया। द्वितादि गण के अंतर्गत ये धातुएं आती हैं। मैं बता देता हूं आपको अभी। ये 553 नंबर की धातु है द्युतदीप्तौ, है द्युतदीप्तौ। तो उसी प्रकरण में यहाँ पर लिखा हुआ अथ द्युतादयः कृपु पर्यन्ताः पंचविंशतिरात्मने भाषा, माने आत्मनेपदी धातु। वहीं पर आप देखेंगे 508 नंबर का धातु सूत्र है, वहां पर है वृतुवर्तने। ये वृतु धातु लिया यहाँ पे, ठीक है, वृतुवर्तने। और फिर 4 लिए यहाँ पर कहा वृतादि भ्यश चतुर्भ्य, 4 लिए। वृत आदि में है ऐसी 4 धातु है, तो कौन सी है? उस वृतु के नीचे आती है वृद्धु वृद्धौ और श्रीधु शब्द कुत्सायाम और स्यंदु प्रश्रवणी। ये 4 धातु हो गए। एक धातु और है नीचे, कृपु सामर्थ्य, उसको छोड़ दीजिएगा।
यदि यहाँ चतुर्भ्या नहीं कहते तो वृत्तादि से वो चौथे पांचवी भी आ जाती, कृपु सामर्थ्य, उसको हटाना था, इसलिए यहाँ पर क्या पढ़ दिया, चतुर्भ्या, केवल वृत्तादि 4 धातु ले लें। अब ये जो वृत्तादि 4 धातु लेनी, इसमें कहते हैं कि सकारादि जो आर्धातुक प्रत्यय हो, और परंतु वो कैसा हो, परस्मयी पद परक, माने उससे आगे परस्मयी पद का प्रत्यय हो, माने जो तिप आदि है, तिप या क्षत्रिय है, वो क्या है, इनमें से कोई प्रत्यय हो तो क्या है, इट आगम नहीं होता है। अब देखिएगा यहां पर क्या था, ये जो धातु है वृतु, वृधु और श्रीधु, ये धातुएं उदात्त हैं। इसमें क्या है, ये धातु यहां पर उदात्त ली है, ये कैसी है, उदात्त है। इसमें जो वृतु वृधु में जो री है वो कैसा है, उदात्त है। और अतः ये कैसी धातु है, नित्य इट प्राप्त था इनको, आर्ध धातु कश्चर बनाते से इसको क्या प्राप्त था, नित्य इट, मतलब सेठ धातु हो गई। और जो स्यंदु धातु है ये दीर्घ थी, तो इसके उदित होने से जो ये सूत्र था, स्वरत सूत शून्यत धू यू दितोबा, ये जो सूत्र था उदित, तो उदित मान करके इसको क्या प्राप्त था, विकल्प, तो उसका भी निषेध कर दिया। अर्थात यहां पर तो नित्य प्राप्त था, इसमें विकल्प से प्राप्त था, तो सबका निषेध कर दिया। ठीक है, अब इसको परस्मय पद परक सकारादि प्रत्यय परते, इनको इट आगम नहीं होगा, पर परस्मय पद ध्यान रखेंगे। यदि आत्मने पद होगा फिर तो हो जाएगा, आत्मने पद की बात नहीं, परस्मय पद परक होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर वृतु का लिया है, परस्मय पद वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत और विवृत्सति। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, ये वृतु धातु है और ये परस्मय पद का यहाँ पर तिप आ गया, फिर यहाँ पे स्यतासी लिटो से स्या आ गया। अब ये परस्मय पद परक ये सकारादि प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या था, आर्ध धातु कश्चर बलादे से इट आगम की प्राप्ति थी, तो निषेध कर दिया, निषेध कर दिया, ऐसे रहेगा। अब इसको मान करके यहाँ पर इसको गुण हो जाएगा, वर्त और तो वर्त्स्यति। ऐसे लिंग लकार में सारे सूत्र लगा करके तो अवर्त्स्यत बन जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल समान ही सही आता विकरण, यहाँ विवृत्सति। अब ये क्या है, विवृत्सति, ध्यान देंगे विवृत्सति, ये वृद्ध धातु है, सन आएगा, क्या है, ये सन आएगा यहां पर। सन, सन आ गया। अब पूरी प्रक्रिया कर लेंगे आप, ठीक है। ये सन हम आगे देखेंगे, इससे हमें क्या लाना है, परस्मय पद आना है या आत्मने पद आना, आत्मने पद आना है फिर तो नहीं। तो यहां पर वस्तुतः क्या है, वृद्धभ्यः स्य सनोः, तीसरे अध्याय, वो प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में आपको हमने पढ़ाया था ये 92वां सूत्र, कि वृतादि धातुओं को, यही वृतादि धातुओं को स्या और सन के परे रहते क्या हो जाता है, परस्मय पद होता है। वास्तव में ये आत्मनेपदी धातु थी, परंतु यहाँ पर जो परस्मय पद दिख रहा है ये उसी सूत्र से हुआ है। क्या है, जैसे वर्तते ही तो बनता है, पर यहाँ परस्मय पद दिख रहा है, तो ये सूत्र जहां लगेगा, वृद्धभ्यः स्य सनोः। ठीक है, यहाँ वृद्धभ्यः स्य सनोः से परस्मय पद हुआ है, मैं भूल गया था अभी। तो परस्मय पद किससे हुआ, वृद्धभ्यः स्य सनोः से। तो वृद्धभ्यः स्य सनोः, तो ऐसे ही सन के परे रहते, वृद्ध धातु माने सनंत का, ऐसा है वहां। वृत्त से जब सन आएगा तो उसको भी क्या हो जाता है, विकल्प से क्या होता है, परस्मय पद हो जाता है।
तो ये जब परस्मय पद पक्ष में है, तो अब यहाँ पर क्या है, वृद्ध्यास्य सनो से यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि इससे हमें परस्मय पद लाना है आगे चल के, वृद्ध्यास्य सनो से। तो इसको सारे सनादि कार्य करके इसको अब यहाँ पर इट आगम नहीं होगा, निषेध कर दिया, अर्धातु कस्य बलादि से प्राप्त था, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो क्या फिर ये संयंगो दुत्वादि होकर के वृत्त सा पूर्व व्यास हलादिशेषा उरत और रा हो गया ये हलादिशेषा संयतः, तो ये क्या बन गया, वी वी वृ हलंताच से ये क्या है, कित हो गया, गुण भी नहीं प्राप्त है अब इसको, तीजे निषेध हो गया। तो विवृत सा और शप वृद्ध्यास्य सनो से यहाँ परस्मय पद हो गया, शप टिप ये अतो गुणे, तो विवृत सती ये बन गया, ये ध्यान रखेंगे। इन सभी धातुओं में वृद्ध्यास्य सनो से ही, माने सभी उदाहरणों में परस्मय पद हो रहा है विकल्प से, अर्थात जिस पक्ष में परस्मय पद होगा उसी पक्ष में ये सूत्र लगेगा, जब आत्मनेपद पद होगा तब नहीं लगेगा। ये वस्तु धातु क्या है, अनुदात्त है, वो आत्मनेपद है। ऐसे वृद्धु का भी यही बनेगा, वर्त्स्यति अवर्त्स्यत विवृत्सति, दोनों का एक जैसा ही रूप बन रहा है। परंतु यहाँ पर क्या है, ये धा था, धा को हर जगह खर मिल रहा है, तो खरीचा से क्या हो जाएगा, ता हो गया है, तो एक जैसा रूप दिख रहा है, पर अर्थ दोनों का अलग अलग है। वो वर्त्सति का अर्थ है होगा, और इसका होगा बढ़ेगा, अर्थ दोनों के अलग अलग, ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो धा को ता हो गया हर जगह, वहां पर ता था ही पहले से, ऐसे यहाँ पर भी होगा, सारे सूत्र वही लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही श्रीधु से क्या हो जाएगा, ये श्री है, श्रीध, और ये स्या वृद्ध्यास्य सनो से क्या हो गया, इसको परस्मय पद हो गया, और ये अति और इट आगम प्राप्त हुआ, निषेध हो गया इससे। अब इसको क्या है, पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, शर, ऐसा बन जाएगा। और खरीचा से धको क्या हो जाएगा, तो शर्त्यति, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अशर्त्स्यत लिंग लकार में, और सनंत में शिश्रत्सति, बिल्कुल वही है, यहाँ पर अलंता के होने से गुण नहीं होगा, और तो आगे इसको उरण परा आदि जैसे वहां लग रहे तो वो सारे लग जाएंगे, ये इनको ये दिखा दिया, ठीक है। अब स्यंदु ये दिखते हैं, तो स्यंत्यति अस्यंत्यत और शिष्यंत्यति, तो स्यंदु ये ऊ की संज्ञा, तो इसमें क्या था, सबसे पहले तो आर्धातु कस्य बलादि से इटागम प्राप्त होता है, फिर स्वरति सूति सूय धुयु दितोबा से क्या है, इसको विकल्प से का प्राप्त होता है, उसका भी निषेध कर दिया, तो कुछ नहीं है, वैसा ही है, ये दा को खरीचा सित्ता हो गया है, यहाँ पर भी हो गया, ऐसे यहाँ पर भी ये स्या या हट जाएगा, लोप हो जाएगा अभ्यास में, सब बचेगा, सन्नता से होगा, तो शिष्यंत्यति, ये ध्यान देंगे। मैं फिर अब लिख देता हूं, वृद्धभ्यः सनोः सनोः, इस सूत्र से ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 92 नंबर का है सूत्र। 92वां नंबर के सूत्र से इन सब में विकल्प से परस्मय पद जब हुआ तो परस्मय पद उससे हुआ, ये आत्मनेपदी धातु थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस बाकी इसमें लिख भी दिया नीचे, वृद्ध्यास्य सनो से परस्मय पद होता है, अतः सकारादि संत भी मिलेगा, इसलिए दूसरे सकारादि का मिलता ही नहीं, केवल लिट और लिंग लकार का स्य मिलेगा और सन का मिलेगा, बस उसी के उदाहरण बनेंगे और कोई उदाहरण बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आत्मनेपदी है। चलिएगा, अब इसी वृतादि से आगे पांचवी धातु है कृपु सामर्थ्य, उसके विषय में देखते हैं। तासी च क्लृपाः, तासी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः च अव्यपदम क्लृपाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्तीय न से आर्धातुकस्येड परस्मैपदेषु अंगस्य, ठीक है। अर्थ,
कृपु सामर्थ्ये इति एतस्माद् उत्तरस्य तासेः सकारादेश्चार्धातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि कृपु सामर्थ्य, ये धातु से उत्तर भी तास या तास और ले लिया, और सकारादि कोई प्रत्यय हो। ठीक है, ये भी वहीं पर हमने पढ़ा था, लुट्टी चक्लृपः, इसके लिए वहां सूत्र अलग से बनाया था। तो सकारादि वही प्रत्यय होंगे, परस्मय पद परे होना चाहिए, तो इडागम नहीं होता है। इसमें क्या था, स्वरति सूति सूयति धूयू दितो वा से विकल्प से इटागम की प्राप्ति थी, उसको भी मना कर दिया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, कृपु धातु भी कैसी है जी, बोलो बोलो कैसी है, आत्मनिपदी। तो इसको परस्मय पद किससे होता है, लुट्टी चक्लृपः। तो उदाहरण वही पर देख लीजिएगा, ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, 1.5 वर्ष से अधिक ही हो गया होगा, पर वैसे आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको कम लगेगा समय। ठीक, ये था, क्या था, इसका अर्थ बता देता हूं। कृपु धातोर लुटी च सनोश्च वा परस्मय पदम भवती। कृपु धातु को लुट लकार, तो लुट में ही तो तास आता है, लुट लकार के परे, लुट लकार और लुट लकार में और स्या अथवा सन प्रत्यय के परे विकल्प से परस्मय पद होता है, तो तभी ये लगेगा परस्मय पद में। तो उदाहरण क्या बनेगा, श्वाहा कल्पता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत, चिक्लिप्स्यति। ठीक है, चलिएगा। आइए, तो ये कल्पता, कल्पता और बहुत सिद्धि आप वहीं देख लीजिएगा, या शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। ये कृपु धातु है, कृपु का कृपचा, और ये लुट को ती आ गया, ती को भी डा हो गया आपका, लुटा प्रथम से डारा, और ये तास हो गया। ठीक है, और इसको परस्मय पद किससे हुआ था, लुट्टी चक्लृपः से परस्मय पद हो गया था ये। ठीक है, विकल्प से, तो परस्मय, इसमें अब क्या होगा, इसको इटागम प्राप्त था विकल्प से, तो इसका नित्य निषेध कर दिया। अब एक कृप तास, और इसका टी का लोप हो गया, डा का आ बच गया, तो ये ता और डा का आ, और ये कृप, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको तास को मान करके इसको गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कर्प, क्या बन गया, करप, और तास का त और डा का आ। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लगता है कृपोरोला, वहां पर लगाया भी हमने, देख ली, कृपोरोला 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का ये सूत्र है, कृपोरोला। इसका अर्थ मात्र अभी आपको इतना समझ लेना है कि कृपु धातु में जो रेफ ध्वनि है, क्या है, कृपु धातु में कृपु का जो रेफ श्रुति है, अर्थात यहाँ पर 2 प्रकार से रेफ श्रुति हम देखते हैं। एक तो रेफ कृपु में देखते हैं कि री को गुण होकर के जो रेफ आ जाता है वो रेफ श्रुति है, ये तो साक्षात है। और एक हमको देखना पड़ता है कि री के अंदर भी जो रेफ श्रुति भाग है, रेफ श्रुति है, ऐसा मानते हैं, पाणिनि जी का भी मानना है कि री एक स्वतंत्र वर्ण होने के साथ साथ में उसमें रेफ ध्वनि भी होती है। तो रेफ ध्वनि जो है उसके अंदर, री के अंदर, उस रेफ श्रुति को ल श्रुति हो जाती है। जब री को साक्षात र बन गया, जैसे यहाँ पर गुण होकर के बन गया, पूर्ण रपरा लग करके, परंतु कहीं जहां गुण नहीं होता है तो जो री रहता है क्री, इसमें भी जो रेप श्रुति है उसको ल श्रुति हो जाती है, लत्त श्रुति हो जाती है। तो यहाँ पर तो क्या, कृपुरोला से क्या है, र को ल हो गया, तो कल्पता, कल्पता बन गया आपका।
श्वः इसलिए लगाया है क्योंकि लुट लकार होता है वो किसमें होता है, अनद्यतने लुट, जो आज का नहीं है, भविष्यत, उस भविष्यत को कहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर श्व का प्रयोग है। वहां पर हमने आपको तीसरे अध्याय का जो सूत्र था, ये तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का, ये था आपका नहीं नहीं, ये वहां था, ये 3-3-15 अनद्यतने लुट। तो उस लुट में क्या है, आज का जो भविष्य नहीं है उसके लिए, तो ये श्व इसलिए क्लियरिटी के लिए, कल का जो भविष्य है उसके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल आपको ये कृपोरोला बहुत सही, लुटी चक्र से परस्मैपद होगा तो कल्प सती बन जाएगा, वही सूत्र लगेंगे ऐसे। अकल्प सत्य यहाँ पर गुण होकर के कृपु धातु की जो रा बनेगा उसको ल हो जाएगा। यह चिक्लिप सती, ये सिद्धि वैसे वहां करा दिया आपको। यहाँ पर क्या है, ये कृपु धातु कृप सन आ गया। ठीक है, इससे उसी सूत्र से लुटी चक्लिपा से क्या है, परस्मय पद आना है विकल्प से, तो परस्मय पद पक्ष का है, इट का निषेध हो गया इससे। अब यहाँ और हलंताच से ये कित है, तो क्या कितनी जैसे गुण का गुण प्राप्त पुगंत लघु पदस्य से उसका निषेध हो गया। अब यहाँ पर द्वित्व कर लेंगे, कृप्स कृप्स, तो पूर्व व्यासा ला दिया, क्री बचा, उरण रपरा से उरत, उरत से क्या हो जाए, अत हो गया, तो ये कर हो गया, पूर्व व्यासा लादि शेषा कोहश्चु, तो च बन गया। ठीक है, और संयतः से इत हो गया। अब ये चिक्रिपसन, अब यहाँ पर कृपोरोला, कृपोरोला से क्या होगा, इस री में जो रेप श्रुति है, ये रेप श्रुति मानी गई है। ठीक है, तो रेप श्रुति है, इसमें क्या वास्तव में री अलग है और रेप श्रुति भी है ऐसा माना गया। तो जो रेप श्रुति है कृपु के अंदर जो रेप श्रुति है, उस रेप श्रुति को री रह जाएगा, रेप श्रुति को ल श्रुति हो जाएगी। तो क्या बन जाए इसमें, ये लिखते समय इसमें जो रा है उसको ल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमका ची, और ये का, और ये ला हो गया, और री इसमें मिल गया। यहाँ पर थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और वहां समझ में आ जाए कृपोरोला पर। तो इसमें री में, कृपु के जो री में रेप श्रुति, इसको ला हो गया और री बच गया, री इसमें जोड़ दिया, तो चिक्लिपा और सा और शपति पा करके चिक्लिप सती। ठीक है, पर रूप होकर के, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो चिक्लिप सती। ठीक है जी, तो ये सूत्र हो दो हमारे। तो जब भी आप कभी इन धातुओं के रूप चलाएं तो इन सूत्रों को अवश्य देख लीजिएगा। वैसे तो ये पहले आ गए हैं, वही प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में हमने पढ़ाए थे आपको, पर तब इतने समझ में नहीं आए होंगे आपको, अब आ गए होंगे। चलिए, अब हमारे पास में 3 सूत्र आ रहे हैं, ध्यान देंगे। मैंने आपको जब पढ़ाया था, एक सूत्र है अचस्तास्वथल्य निटो नित्यम। ये सूत्र सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं जिस प्रकार क्रम से आपको समझा रहा हूं उस क्रम से समझ लीजिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, और दूसरा सूत्र है हमारा उपदेशे त्वतः। ठीक है, और तीसरा सूत्र है ऋतो भारद्वाजस्य। ठीक है, इन सूत्रों का संबंध हमें कहां लगाना है, हमें वहां लगाना है जो मैंने क्रादि नियम पढ़ाया था। क्या क्रादि नियम, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 13वां सूत्र था, इसको क्रादि नियम हमने पढ़ा था। इस सूत्र को एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर उसको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, क्रादि नियम क्या कहता था, ये धातु है क्री श्री भ्री भ्री स्तु ध्रु श्रु और श्रु, यही धातु थे।
इन इत्येतेषाम् अंगानां लिटि प्रत्यय परता इटागमो न भवति। लिट के पर रहते इनको इटागम नहीं होता, मतलब इनसे उत्तर बलादि आर्ध धातु को लिट। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, ये आपको समझाया था कि भाई इन धातुओं से तो पहले से ही लिट के पर रहते इट का निषेध प्राप्त था, फिर क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए कहा कि भाई इनसे इट पहले से ही निषेध प्राप्त था, तो फिर दोबारा निषेध कर रहे हैं लिट के पर रहते, इसका मतलब कोई नियम बन रहा है। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, क्या नियम बन गया, क्रादया एव लिट्टी अनिटस्ततोन्ये सेटैति। केवल क्रादि माने ये धातुएं ही लिट के परे रहते अनिट होती हैं, माने इनसे उठकर जब बलादी आर धातु को लिट लाएंगे तो उसको इट नहीं होता है। ततो अन्य माने इनसे अन्य कोई भी धातु हो, उससे यदि लिट लाएंगे और बलादी आर धातु को लिट होगा तो उसको इट आगम हो जाएगा। ये नियम निकल के आया था, ठीक है। अब इन धातुओं से भिन्न जो भी धातुएं हैं, चाहे वो हलंत हो, चाहे वो अजंत हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो अनिट हो, यदि वलादी आर धातु लिट है तो उसको इटागम हो जाएगा। ये नियम निकल के आ गया। अब वहां आ जाइएगा, इस नियम से इन धातुओं को छोड़ करके अन्य सभी धातुओं से लिट को, बलादी लिट को इटागम की प्राप्ति करा दी, ठीक है। आइएगा, अब ये जो सूत्र है ये उस सूत्र के भी अपवाद है, उस नियम के अपवाद है, नियम का निषेध कर रहे हैं। जो नियम बनाता है उस नियम का निषेध करने वाले ये सूत्र है आंशिक क्षेत्र में, ठीक है। आइएगा, अब समझ में आएगा आपको पूरा। अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम, अचः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, तास्वत् अनिट अव्यपदम, थली सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनिटः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम, ठीक है। समास इसमें किया है ना इट यस्य सह, या सह आएगा अनिट, ठीक है, अथवा सो आ जाए सोनिट, अथवा सह अनिट, ठीक है। तस्मात् अनिट, ना इट यस्य माने जिसको इट नहीं होता है, जिसको इट का मतलब है जिस धातु को, जिस धातु से संबंधित बलादी आर धातु को होता है, तो वो धातु को, जिस धातु से संबंधित बलादी आर धातु को इट नहीं होता है वह धातु अनिट हो गई। तस्मात् अनिट बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति आ गई इसमें, न इट अंगस्य उत्तर सूत्रात् उपदेशे इति अपकृष्यते, ध्यान रखेंगे। आगे का जो सूत्र आ रहा है उपदेशेत्वतः, वैसे अनुवृत्ति ऊपर से चलती है नीचे के सूत्रों में, परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सूत्र का इष्ट अर्थ करने के लिए नीचे से भी कभी कभी आगे के सूत्र से भी ऊपर के सूत्र में अनुवृत्ति चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो आगे सूत्र आ रहा है हमारा ये उपदेशेत्वतः, इसमें से उपदेश जो भाग की अनुवृत्ति ऊपर के सूत्र में ले गई, अपकृष्यते मन ऊपर की तरफ खींची जाती है। ये हो गया आपका, चलिएगा। और यहाँ तास्वत है ये, तो कहते हैं तासौ तासा विव तास्वत तत्र तस्येव इत्यनेन सप्तम्यर्थे वतिः। यहाँ तास्वत में जो वति प्रत्यय वो सप्तमी के अर्थ में है कि तास के परे रहते जैसा होता है उसको कहा गया तास्वत, ठीक है। तो तास, जो तास है लुट लकार का, उसको यहाँ पर कसौटी के रूप में लिया गया है। परखने का पत्थर है, सोने को परखने का ये पत्थर है,
ठीक है, तो ये वति प्रत्यय उस पे है। अब आ जाएगा अर्थ में। अर्थ उपदेशे जनता ये धातवस्तासौ नित्यानिटस्तेभ्यस्तासा विवत्थलीडागमो न भवति। ठीक है, कहते हैं उपदेशे जनता, उपदेश माने धातु पाठ में, धातु पाठ में इत संज्ञा आदि करने के बाद, धातु पाठ में भी जो इत संज्ञक जो लगे हुए होते हैं उनको हटाने के बाद, ध्यान देंगे, उनको हटाने के बाद जो अजंत धातु बन जाती हैं, अजंत धातु, और वो अजंत धातु कैसी होनी चाहिए? तासौ नित्या अनिटः। जब उनसे हम लुट लकार का तास विकर्ण लाएं तो उनसे उत्तर जो तास है उस तास को नित्य ही इट का निषेध प्राप्त हो। तास के परे देखना, बस पहले हम अजंत धातु लेंगे फिर उसे तास का रूप देखेंगे, यदि तास को इट नहीं हुआ है तो ठीक है, ठीक है, तास परखेंगे उसको। तो तास के परे रहते जो अनिट धातु होती है उन धातुओं से उत्तर, क्या उन धातुओं से उत्तर तासौ इव, तास के परे रहते, तास के परे रहते जैसे इट नहीं होता है वैसे ही थलीडागमो न भवति। जब परस्मय पद का जो थल थल होता है मध्यम पुरुष में लिट लकार में, सिप को थल हो जाता है, परस्मय पदनम अणल अणल अतुस उस है थल अथुस, तो थल को केवल, तो थल थल को भी इटागमो न भवति। अब ध्यान देंगे भाई, जो अनिट धातु है तो यदि उससे थल लाएंगे तो उससे इटागम तो अपने आप निषेध प्राप्त है, एकाचुपदेशन्वात्तात्। परंतु ध्यान आया कि एकाचुपदेशन्वात्तात् से तो निषेध प्राप्त था, परंतु क्या है, क्रादि नियम ले आए थे। क्रादि नियम में लिट लकार को उन धातुओं से भिन्न सभी को इट की प्राप्ति करा दी थी, तो थल को भी इट की प्राप्ति हो गई तीन धातुओं से। तो वो क्रादि नियम से थल में जो इट की प्राप्ति थी अनिट धातुओं से अजंतों से, उसका निषेध कर दिया कि भाई थल को क्रादि नियम से इट आगम प्राप्त होगा तो थल में तो नहीं लगेगा इन धातुओं से, ये समझ लीजिएगा। उपदेश में जो अजंत और तास के परे रहते जो नित्य अनिट, उनमें थल के परे रहते क्रादि नियम नहीं लगेगा, वो तो अनिट ही रहेगी। सेठ की बात नहीं कर रहे, अनिट की। इसलिए क्या बनता है, याता, ये लुट लकार का रूप दिखाया है याता, तो यहाँ पर या धातु से तास है ये, तो यहाँ इटागम नहीं होता, अनिट है ये, एकाचुपदेशन्वात्तात् से निषेध। तो इसलिए थल के परे रहते भी इसका रूप क्या बनता है, याथ। क्रादि नियम से यहाँ पर इट आगम नहीं हो सकता, क्योंकि क्रादि नियम का अपवाद है, निषेध सूत्र है, ठीक है। अभी देख सिद्ध है, चेता ऐसे ही ये लुट लकार का बना दिया, तो चिचेथा, नेता निनेथा, होता जुहोथा, ठीक है, निषेध हो गया, ध्यान रखेंगे। क्रादि नियम मतलब ये ध्यान रखेंगे, ये उस सूत्र के अंदर जो धातु पड़ी हुई है उनमें कुछ नहीं करेगा ये, उनको तो नित्य निषेध ही प्राप्त है। क्रादि नियम क्री श्री भ्री, उनमें वो भी अजंत वेशक हों और अनिट हो, उनमें ये नहीं, उनसे जो नियम निकल रहा था, ध्यान रखिए, उस सूत्र से जो नियम निकल करके जो इट की प्राप्ति हो रही थी उसका ये निषेध कर रहा है। नहीं तो आप उसमें भी लगाने लगे, क्री में भी श्री में, वो निषेध नहीं करेगा थल के पहले, तो वहां तो नित्य ही निषेध प्राप्त है वहां तो ये हो गया जुहोथा। सिद्धियों में कुछ विशेष है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता ही देता हूं, आज इसको पूरा क्लियर करना है। ये तीन सूत्र हैं, तो ये मानिएगा ययाथ, तो यहाँ पर या धातु थी ये, और सिप आ गया, लिट लकार सिप, और ये हमने देखा कि तास के पहले तो इसको इटागम नहीं होता है, तो ये अनिट हो गई।
तो यहाँ पर ये थल आ गया, थल का था, और द्वित्व आदि होकर के पूर्व व्याधा ह्रस्व, तो या और ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, क्रादि नियम से ईटागम प्राप्त हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। या हम शुरू से लगाएं तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आर धातु कश्चित बलादे, फिर उसका अपवाद प्राप्त होता है एकाच उपदेश अनुदात्त निषेध प्राप्त हो गया, अपवाद निषेध जो है ये अनुदात्त धातु है। फिर उसका अपवाद नियम है क्रादि नियम, क्री श्री भ्री नियम से क्या है, ये थल को लिट लकार में इटागम प्राप्त हो रहा है। फिर उसको नियम को भी इसने मना कर दिया कि ये क्या है, उपदेश में अजंत धातु है, और ताश के परे रहते ये नित्य अनिट है, विकल्प से नहीं है, नित्य अनिट है, तो इसलिए थल के परे रहते इटागम नहीं होगा। तो ये ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा, यह याद था। ऐसी चेता से चिचेत है, यहाँ पर क्या है, गुण हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, यहाँ तो गुण करने का मतलब, यहाँ पर गुण हो जाएगा, ठीक है। नेता तो निनेथ, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा। होता, यहाँ पर भी यहाँ कोष्ठु लग जाएगा अभ्यास में, और गुण होकर के जो होता, ऐसा बना लीजिएगा। चलिएगा अभी चल रहे हैं आगे। और उपदेशे त्वतः, आज की कक्षा 1 करोड़ रुपए की है, ध्यान रखेंगे। 1 करोड़ रुपए से कम की नहीं है जी, क्योंकि आप उपदेशे त्वतः 7-2-62, उपदेशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अत्वतः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अत माने अकार, ये ह्रस्वकार लिया, तपर्कण किया है, तो हमने कह रहा अत अस्मिन अस्ति अत्वान, तस्मात् अत्वतः, तदस्यास् तस्मिन्निति मतुप इत्यनेन मतुप प्रत्ययः, ठीक है। तो ये अत्वता का अर्थ है अत, तो अत माने ह्रस्व आकार है जिसके अंदर वो अत्व, अत्वान और तस्मात् अत्वता। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, तास्वत थल्यनिटो नित्यम और ना इट अंगस्य। अर्थ उपदेशे यो धातु रकारवान तासौ नित्यमनिट तस्मादुत्तरस्य थला थलस्ता सा विव इडागमो न भवति। बिल्कुल ऊपर वाला सूत्र की शर्त है सारी, बस इसमें क्या है, ये अजंत नहीं है। इन्होंने कहा कोई धातु हलंत हो चलेगी, परंतु उस हलंत धातु की, हलंत धातु ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर ह्रस्व आकार अवश्य होना चाहिए। क्या है, ह्रस्व आकार। तो ह्रस्व आकार, उपदेश में जो धातु अकारवान, अकारवान का ह्रस्वकारवान, दीर्घ नहीं, ह्रस्वकारवान, और उसको वो धातु कैसी हो, ध्यान रखेंगे, शर्त लगा दी, तासौ नित्यम अनिट, तास प्रत्यय के परे रहते उसको नित्य ही इट का निषेध प्राप्त हो, वो अनिट हो। तो ऐसी धातु से उत्तर थल को तास के समान ही नित्य इट आगम का निषेध हो जाता है। किसका निषेध क्यों कर रहे हैं जी, वही क्रादि नियम से इसमें भी क्या प्राप्त था, इट का आगम प्राप्त था लिट लकार में, थल को, लिट लकार थल को, तो वो निषेध कर दिया। क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो उदाहरण दिया यहाँ पर, पक्ता का पपक्थ, यष्टा यष्ठ, शक्ता सशक्त। अब देखिएगा, पच धातु है डुपच शपा के, तो इत संज्ञा आदि होकर के पच बचता है। पच धातु कैसी है, आकारवान है, ह्रस्व आकार है। और यहाँ पर हमने ये परस्मै पद का क्या आ गया, सब कुछ आ गया, थल आ गया, थल का था बचा, द्वित्व आदि होकर के ये क्या हो गया, प। अब यहाँ पर क्या था, सबसे पहले वही क्रम कर लेंगे, आर धातु कस्य बड़ा जैसे इटागम प्राप्त हुआ, एकाच उपदेश अनुदात्त से इसको इटागम का निषेध प्राप्त हुआ, परंतु फिर लिट लकार में क्री श्री भ्री इस नियम से, क्रादि नियम से इसको इटागम प्राप्त होने लगा। तो कहा नहीं भाई, इसको ये देख ले, ये ताश के परे रहते क्या है, नित्य अनिट है, पक्ता बनता है इसका, इसलिए
अब यहाँ पर जो क्रादी नियम से ईट आगम प्राप्त था तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अकारवान धातु है, ये पाणिनि जी का मत है अपना, ठीक है, तो नहीं हुआ। और यहाँ पर चोह कुह से क होकर के ये क्या बनेगा, पपक यष्ट, यज धातु है ये, ठीक है, यज, यज का लुट लकार में क्या बन रहा है, यष्टा, ये इत निषेध है। तो वही प्रक्रिया यहाँ ईष्ठ, ईष्ठ में क्या है इसको देख लीजिएगा, ये यज है और ये आ गया थल था, इसको ईट आगम का अभिद्युत तो करेंगे इसको, तो यज यज ऐसा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिट्टिभ्यासस्यो भयेशाम, वहां यजाति गण में पठित जो है तो वहां लिट के परे रहते, उनके अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है, इसको तो नहीं होगा। ये पित्त के परे रहते, पित्त जो अपित्त के परे इसको होता है, फिर पित्त है तो सिप है, इसलिए तो यहाँ पर इसको ये पूर्व असल आदिशेष और इसको हो गया संप्रसारण, संप्रसारण संप्रसारण चलक के क्या बन गया, ई, क्या बन गया जी बोलो, ई बन गया। अब यहाँ पर वही क्रादी नियम से ईट आगम प्राप्त था तो निषेध कर दिया, क्योंकि आकारवान धातु है जी, आकारवान धातु है तो निषेध कर दिया, तो ये रह गया चो, और यह वृश्च, चोकु का पद वृश्च, वृश्च श्रीज मृज यज राज भ्राच शाम शाह, इसमें यज पड़ा हुआ है तो उसको क्या है झल के परे रहते, इसको श हो गया, और इष्टना इष्टु से इसको क्या हो गया, ठ हो गया, तो क्या बन गया जी, ईष्ठ, सरल है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से शक्ता, तो सशक्ता, क्या है, सशक्ता, तो शक है तो सीधा ही सीधा, इसमें कुछ नहीं है, तो उसी वैसे घटा लीजिएगा, ठीक है, ये भी अनिट है। अब ये हो गया हमारे दो सूत्र। अब कोई पूछे आपको ये दो सूत्र क्या करते हैं तो कह देंगे ये दोनों सूत्र क्रादी नियम में थोड़े से अंश में निषेध करते हैं। क्रादी में नहीं, क्रादी से जो नियम बना है उसमें कुछ थोड़े से क्षेत्र में निषेध करते हैं। इनके अलावा जो अन्य प्रकार की और दूसरी धातुएं हैं उनसे तो क्रादी नियम से इट हो ही जाएगा, क्रादी नियम से इट आगम हो जाएगा, ये हो गया। अब आता है भारद्वाज नियम, बहुत प्रसिद्ध है भारद्वाज नियम, हमने बीच बीच में कई बार चर्चा आई, पर हमने यही कहा कि भारद्वाज नियम आपको तब समझ में नहीं आ सकता था, परंतु आज समझ में आना चाहिए। ये भारद्वाज नियम बहुत प्रयोग होता है, भारद्वाज नियम, भारद्वाज नियम। अब भारद्वाज जी आ गए ठीक है, बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे भारद्वाज नियम, तो आ जाइए, आज भारद्वाज जी के शरण में आ ही गए, आज समझा देते हैं आपको। ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, भारद्वाजस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति है तास्वत्थल्य निटो नित्यम ना इट अंगस्य, ठीक है। तास्वत्थल्य अनिटा नित्यम, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ तासौ नित्यानिटः ऋकारान्ताद् धातोर् भारद्वाजस्याचार्यस्य मतेन तासा विवथला इड आगमो न भवति। कहते हैं कि तास के परे रहते जो धातु ऋकारांत नित्य अनिट है, ध्यान देंगे, ऋकारांत का अर्थ है ह्रस्व ऋकारांत, दीर्घ नहीं आएगा यहाँ पर, ह्रस्व ही आएगा, तपरकर्ण किया हुआ यहाँ पर, ह्रस्व ऋकारांत जो धातु तास के परे रहते देखेंगे ये नित्य अनिट है, तो क्या होगा, भारद्वाज आचार्य के मत में तास के समान ही थल को भी इट आगम नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, पर यहां पर विचार करना है। क्या विचार करना है भाई, ये जो ऋकारांत धातु है
ये ऋकारांत जो भी धातु होगी वो अजंत भी तो होगी। क्या? अजंत। अजंत तो है ही, री भी तो अच के अंतर्गत ही आता है। जब री भी अच के अंतर्गत आता है तो अभी इससे पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम, वो भी तो यही कार्य कह रहा था भाई। अयंत जो धातु तास के परे रहते नित्य जो अनिट, उसको थल के परे रहते इटागम नहीं होता है। और वहां पर तो ऐसा नहीं कहा कि भाई ये किसके मत का है, वो तो सभी के लिए कह दिया सामान्य रूप से। चाहे भारद्वाज आचार्य हो, चाहे शाकल्य आचार्य हो, चाहे शाकटायन हो, चाहे हो महर्षि पाणिनि, सबके लिए कह दिया वो तो सामान्य नियम। फिर ये यहाँ पर भारद्वाज को लेकर के फिर दोबारा निषेध क्यों कर रहे हैं? भारद्वाज आचार्य को क्यों कह रहे हैं कि इनके ऋकारांत से ऊपर से निषेध प्राप्त था इनके मत में। यहां पर वही बात, सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, उसी अचस्तास्व थल निटो नित्यम से ये तो थल को ऋकारांत धातु से उत्तर भारद्वाज के मत में भी इट का निषेध प्राप्त था, फिर भी इट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ नियम बन रहा है। नियम क्या बन रहा है अभी नियम समझाएंगे, पहले सिद्धि देख लीजिएगा कि जैसे स्मृति धातु है और ये इसका लुट लकार में स्मरता बनता है, तास लुट लकार तास के बाद नित्य नित्य अनिट है ये स्मृति धातु, इसलिए यहाँ पर जब थल लाएंगे थल का और द्वित आदि होकर के इसको सा आ जाएगा पूरा सब कुछ होकर के, ठीक है। वो लगेगा ये ऐसा मतलब स्मृति और पूर्व व्यासा लादि शेषा सब श्री बचा उड़त उड़न रपरा, तो सर हो गया ये, हलाधि शेषा स बच गया, तो ये क्या बच गया हमारा स। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ, आचार्य भारद्वाज के मत में इस ऋकारांत धातु अरसरकार तो इत थल को इट आगम का निषेध हो गया, माने इट आगम नहीं हुआ, इट आगम नहीं हुआ, तो क्या बन गया सस्मर्थ। यहां इसको थल को मानकर इसको गुण हो जाएगा, ठीक है। तो तस्मर्थ, ऐसे ध्वरि ध्वरि धातु है तो दध्वर्थ ये बन जाएगा, क्या ये ध्वरि और ये था और इसको द्वित्व हो गया और ये पूर्व व्यासा आदि है, अभ्यास चर्च से ये सब कुछ औरत आदि सब कुछ लगेगा इसमें, ठीक है। दध्वरि और यहाँ गुण हो गया इसको, तो दध्वर्थ। अब यहाँ पर नियम क्या निकल के आया, नियम भी समझ लीजिएगा भारद्वाज का। यहां पर भी अचस्तास्व थल निटो नित्यम से इट आगम का निषेध प्राप्त था, ठीक है। परंतु अब भारद्वाज के मत में कहते हैं कि जो अचस्तास्व थल निटो नित्यम और उपदेशेत्वतः, उपदेशेत्वतः और अचस्तास्व थल नित्यम से जो थल को इट का निषेध प्राप्त कराया गया है, तो ये सूत्र ये कहना चाहते हैं कि भारद्वाज के मत में अजंत धातुओं में, ठीक ध्यान रखें, भारद्वाज के मत में जो तास के परे रहते नित्य अनिट अजंत धातु और तास के परे रहते जो ह्रस्व आकारवान अनिट धातु, उन धातुओं में भारद्वाज के मत में केवल ऋकारांत जो अजंत है और थल तास के परे रहते नित्य जो अनिट है उसको ही इट का निषेध प्राप्त होता है। और भारद्वाज के मत में क्या होगा, केवल इसी को होगा जो दूसरी धातु अजंत में से
ऋकारांत को छोड़ करके जो दूसरी बच गई और अकारवान तो सारी आ गई, उनमें इट आगम हो जाता है क्रादि नियम से। क्या क्रादि नियम से? इसका मतलब हुआ कि जो ऋकारांत धातु, ऋकारांत ह्रस्व ऋकारांत धातु ताश के परे रहते जो नित्य अनिट है, उस धातु से तो थल को सभी के मत में इट का निषेध प्राप्त है। और अजंतों में जो ऋकारांत से भिन्न और अकारवान जो धातु है, उसमें केवल पाणिनि आदि आचार्य के मत में ही निषेध प्राप्त है। भारद्वाज के मत में तो उनसे हो जाएगा इट, मतलब इनमें इसमें इट आगम हो जाएगा, ये मानिएगा। भारद्वाज के मत में ये मान लीजिएगा, यहां पर भारद्वाज के मत में तो इट आगम हो जाएगा ये, तो यहां पर क्या है, ची चा ई थ ऐसा रूप बनेगा। भारद्वाज के मत में हो जाएगा, पाणिनि के मत में बनेगा। ऐसे नी नाई था भारद्वाज के मत में बन जाएगा, इट आगम होकर के उसको आयादेश हो जाएगा। और नी ने था ये पाणिनि के मत में बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे यहां पर ये तो दूसरों के मत में, अब यहां पर भारद्वाज के मत में क्रादि नियम से इट हो जाएगा, तो भारद्वाज के मत में क्या बनता है, इसका पे ची था ऐसा बनता है, या इट आगम हो जाता है। ये अभ्यास को वो अत एक अलमध्य नादेशा दीर्घ लिटी सी क्या हो जाता है, अभ्यास का लोप हो जाता है और धातु के आ को ए हो जाता है, वो नियम वो सूत्र लग करके ना ये बनता है। तो यहाँ इट आगम हो गया, पे ची था, दो रूप बनेंगे इनके, अजंतों में और अकारवान धातुओं में क्या है, ऋकारांत को छोड़ करके लिट लकार में थल के परे रहते दो रूप बनेंगे। एक भारद्वाज के मत का इट सहित वाला बनेगा, और पाणिनि के और पाणिनि से अन्य जो आचार्य उनके मत में इट रहित वाला रूप बनेगा। ये तो पाणिनि आदि आचार्यों के मत का हो गया, और ये हो गया भारद्वाज के मत का। ऐसे ही यहां पर बन जाएगा अजिष्ठा, और यहां पर भी बन जाएगा। ठीक, बस यही समझना, यही भारद्वाज का मत है। अब यहाँ पर हिंदी लिखी है, हिंदी भी आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अब वैसे मैंने समझा दिया आपको, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी देखिएगा। ऋकारांत धातु के अजंत होने से अचस्तास्वत थल लिटो नित्यम से ही थल को इट निषेध सिद्ध था। पुनः यह सूत्र नियमार्थ है। जो इस प्रकार नियम है, भारद्वाज आचार्य के मत में तास परे नित्य अनिट ऋकारांत धातु से ही उत्तर थल को इट न हो, अन्य धातुओं को थल परे रहते। केवल थल की बात है, ध्यान रखेंगे। यहाँ जो ये नियम बनाया गया है या ये सूत्र के निषेध के थल के विषय के, भारद्वाज के मत में इट हो ही जाएगा। इस प्रकार सभी अजंत धातुओं को नित्य इट निषेध की प्राप्ति होने पर ऋकारांतों से अन्यों की व्यावृत्ति कर दी, अर्थात उनको पक्ष में प्राप्त करा दिया। तो यह अजंत का मतलब वो भी आएगा, उपदेशित ततः भी आएगा। ठीक है, सो यही था, मैंने बताया था आपको, वा भी था वा धातु का। ठीक है, यहाँ पर आतो लोपी टीचर से क्या हो जाता है, आ का लोप हो जाता है। पेचिथ आदि में भारद्वाज के मत से इट आगम हो जाता है। तो ये है भारद्वाज का मत। अब ये आपको पहले कई बार आया भारद्वाज के मत में, तब ये समझ में नहीं आता, तब समझ में आपको कदापि नहीं आ सकता था। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार में यदि आपको डाउट लगता है तो वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, आपको आएगा। मैंने पूरा, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये मैंने बता दिया कि क्री श्री भ्री वो धातुएं पढ़ी हैं, उनमें तो नित्य ही निषेध प्राप्त है, उसमें ये नहीं लगेगा।
कि उसमें आप शुरू में भारद्वाज के नियम से वहां इट करने लगे, नहीं, वहां नहीं होगा, वो तो निषेध ही प्राप्त नित्य। ठीक, चलिएगा, आइएगा, ये हो गया। चलिएगा, तो ये अब बता दिया। आगे का सूत्र है हमारा बभूत तथंत जगृंभ बवर्थेति निगमे। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी में उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले हमारे पाठक हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को, इसलिए उनको भी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, और जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन तक भी संस्कृत से संबंधित, जो संस्कृत संबंधी विषय पढ़ाते हैं, व्याकरण संबंधी, उन तक भी आप शेयर करके पहुंचाइएगा, क्योंकि प्राय करके उनको भी ये नियम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि परंपरा से वो लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े हुए होते हैं। जब पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब हम शास्त्रीय परंपरा से इसका अध्ययन करते हैं तब ये वास्तव में इसका स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।